अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये जो ताज़िया के ताल्लुक़ से सवाल है, ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये मुहर्रम शरीफ का महीना आते ही कि बार बार मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल पूछा जाता है और यूट्यूब के ज़रिए यानी कमेंट में सवाल किया जाता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके ज़रिए और हमारे उलमा से बार बार सवाल किया जाता है, हज़रत बताइए क्या ताज़िया बनाना जायज़ है, इसमें हिकमत क्या है और शरीयत का हुक्म क्या है और इसका तरीक़ा क्या है, अगर जायज़ है तो किस तरीके से इसको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। हो सके मेरी वीडियो 4 या 5 मिनट की हो या 6 मिनट की हो सकती है, आप पूरा सुनिएगा। खुदारा मैं आपसे दिल से गुजारिश करूँगा ताकि आप मेरी बातों को समझे। जिस गहराई तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, जिस जौहर को मैं आपको देना चाहता हूँ, उस जौहर को आप कबूल करें। जिस गहराई तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, ताज़िये का जो मामला है, ये इसकी तारीख़ में 2-3 बातें आती हैं। एक बात है जो काफ़ी मशहूर है कि वो बादशाह तैमूर के ज़माने से ये ताज़िया वगैरह का मामला स्टार्ट हुआ और ये ताज़िया वगैरह का मामला सबसे ज़्यादा इस रूहे ज़मीन पर शियत ने फ़रोग़ दिया है। शियों ने जितना फ़रोग़ दिया है ताज़ियों को और किसी ने दी, क्योंकि शियों का यही अक़ीदा है कि वो ताज़ियों को जायज़ समझते हैं और ताज़ियेदारी को भी। और ये चीज़ हमारे नौजवानों में भी दाखिल हो गई है, सुन्नी हमारे भाइयों में भी, और ये भी ताज़िया बनाते हैं और ताज़िया बनाते उसका शरई हुक्म जान ले फिर वो बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद उनकी पकड़ नहीं होगी, क्योंकि जो शरीयत का हुक्म है उसमें फिर पकड़ नहीं होती अगर शरीयत के अकॉर्डिंग आप अमल करेंगे तो। देखिए जो ताज़िया बनाना और है, ताज़ियादारी करना और है। ताज़िया बनाना और है और ताज़ियादारी करना और है। अब ताज़िया बनाना और ताज़ियादारी में फ़र्क है, पहले इसे भी आप समझ लें। देखिए ताज़िया बनाने से ये है कि नॉर्मली मुहर्रम शरीफ का महीना आया, आपने ताज़िया बनाया, वही ताज़िया, ये लोग ताज़िया बनाने वाले और जो ताज़ियादारी करते इसको प्रॉपर तरीके से एक ठेके की तरह काम करते हैं। और ताज़ियादार जो लोग होते वो हर एक किस्म के कपड़े को पहनकर पूरे ताज़ियादारी को फ़रोग़ देते हैं और उनका जो तरीक़ा है वो ठेकेदारों की तरह है और ताज़ियादारी में वो तख़फ़ीफ़ व तरमीम करते रहते हैं। अपने मन मुताबिक जो डेकोरेशन में ख़ूबसूरत लगे वो ताज़ियादारी में शुमार किया जाता है। अब ताज़ियादारी करना और ताज़िया बनाना कैसा, उसे भी आप सुन लें। देखिए ताज़िया बनाना इसको मुतलक़न हराम नहीं कह सकते, मुतलक़न नाजायज़ नहीं कह सकते, लेकिन इसमें कुछ शराइत, अगर उन शराइत को आप मद्देनज़र रख कर बनाते हैं तो बिलसूरत जायज़ है। और जिन कामों को रोका गया है, जिन कामों से रोका गया है, उनको आप, वो क्या है, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप ताज़िया बना रहे हैं, बनाने का हुक्म मैं बता रहा हूँ, ताज़िया बना रहे हैं, ताज़िये की शक्ल अगर वो मौला इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उम्मत की तरह है हू बहू, तो ठीक है, जायज़ है, बना सकते हैं। अब इसमें एक और कंडीशन है, वो भी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। या मदीना मुनव्वरा या काबा मुअज़्ज़मा आप बना रहे हैं तो ठीक है, जायज़ है। अब सुने, क्या ताज़िया तो बना लिया आप, लेकिन ताज़िया को घुमाना, उसके साथ ढोल ताशे, ये सारी चीज़ों नाजायज़ व हराम है। घुमाना इधर उधर गली कूचों में, फिर दफन करना, ये सारी चीज़ें फेंकना, बेअदबी, बेहुरमती, ये सारी चीज़ें नाजायज़ व हराम है। इसके शरीयत मुस्तफ़ा में कोई इजाज़त नहीं और फतवा रिज़विया शरीफ में जिल्द नंबर 22 में भी सारी बातें मेंशन की गई है। ये अब होगा। अब इसमें जो कंडीशन है किन किन सूरत में है वो आप काउंट करें। पहली सूरत यह है कि आप मौला इमाम हुसैन पाक के रोज़े की हूबहू बनाए या रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मदीना शरीफ के रोज़े मुबारक या काबा मुअज़्ज़मा का बनाए और सवाब की नीयत से चौक पर रख दे, बस घुमाना नहीं है, सवाब की नीयत से आप रख दें, लोग ज़ियारत करें और याद करें मौला इमाम हुसैन पाक के रोज़े को और आपकी क़ुरबानियों को याद करें, बस। उसके बाद जो ये खुराफात, बिदअत व खुराफात को फ़रोग़ दिया जाता है, ये सारी चीज़ें वैसे जायज़ नहीं है शरीयत मुस्तफ़ा में। और अल्हम्दुलिल्लाह जो शरीयत मुस्तफ़ा का हुक्म है मैं उसी को बयान करता हूँ। और जो बुज़ुर्गों की हमारी बताई हुई तालीम है, बुज़ुर्गों की तालीम से मुराद ये इनकी तालीम हकीकत में मेरे मुस्तफ़ा करीम की तालीम है, इसलिए कि मेरे हुज़ूर की जो शरीयत का जो हुक्म है, जो मेरे आका करीम की शरीयत है, उस हुक्म को बुज़ुर्गों ने आगे बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि उसमें ये कह दिया कि मेरे हुज़ूर ने कहा कि मिसाल के तौर पर कि रेशम मर्दों के लिए जायज़ नहीं है, अब कोई ये कहे कि कोई बुज़ुर्ग ये कहे कि जायज़ है, तो फिर ये होगा कि हदीस पाक में ये लोग अपनी बातों को ऐड कर रहे हैं। तो ये बुज़ुर्गों ने नहीं किया, बल्कि बुज़ुर्गों ने जो मेरे मुस्तफ़ा करीम की शरीयत है उस शरीयत को आगे पहुँचाया है।
क्योंकि इस समय ये सहाबा का दौर नहीं है, ये ताबई का दौर नहीं है, तो ये इस हमारे बुज़ुर्गों ने बढ़ाया है। तो कहने का मुराद यही है, खुलासा कलाम यही है कि ये ताज़िए को आप रखें और ज़ियारत करें और देखें और याद करें तो ठीक है। और उसके साथ घुमाएंगे आप ढोल ताशे गाजे जो भी है, इसके साथ बिंजू या डीजे जो भी इस किस्म के अब खुराफात और इन सारी चीज़ों का घुमाना और तमाशे करना, मेले करके उसमें किस्म किस्म की खुराफात करना, ये सारी चीज़ें नाजायज़ और हम इसमें कोई शक नहीं, इसमें सारे उलमा का इत्तिफाक़ है। ये इतना आप जान लें कि जो ताजियादारी जो लोग करते हैं उनका क्या है, वो ठेकेदारी करते हैं, बनाते हैं और वो पूरा ठेका लिए रहते हैं कि मैं ताजिए को बनाऊँगा और चौक पर रखूँगा। चौक पर रखने के बाद वो लोग घुमाते हैं, एक जगह मुकर्रर होती है, फ़िक्स होती है कि यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, लोगों को दिखाना, ढोल ताशे गाज और नोहा पड़ती, ये सारी चीज़ें जायज़ नहीं शरीयत मुस्तफ़ा, और इन सारी चीज़ों की एक पैसे की हैसियत नहीं है शरीयत मुस्तफ़ा में, इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। आप ये कहेंगे हज़रत लोग हज़ारों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग, तो आप ये बताएं क्या हज़ारों लोग अगर रेशम के कपड़े पहने तो क्या जायज़ हो जाएंगे? लाखों लोगों को पहनने से शरीयत का हुक्म नहीं बदलता। अगरचे लाखों लोग करोड़ों लोग गुनाह कर रहे हैं तो शरीयत का हुक्म करोड़ों लोग पर लागू होगा। ऐसा नहीं करोड़ों लोग कर रहे हैं तो फिर शरीयत उससे जायज़ कर देगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमेशा हक़ की तादाद कम और ज़ालिमों बातिलों की तादाद ज़्यादा होती है। और हमने एक बात बताया कि ये जो शियों का ये ख़ास वज़ीरा और शियों ने ये ताज़ियादारी को फ़रोग़ दिया है और ये जो काम करते हैं शिया बहुत शौक़ ज़ौक़ से करते हैं। और हमने बता दिया कि ये जो इसके ताल्लुक़ से हमने बताया कि जो शिया करते हैं और शियों की भी मुशाबहत होती है। और आका करीम ने फरमाया दिया पहले ही, मेरे हुज़ूर के फरमाने मुबारक है, आका करीम ने फरमाया कि जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा उसी कौम के साथ उसको उठाया जाएगा। ये मफ़हूम है हदीस पाक का। ये मफ़हूम ये हदीस पाक कुछ यूँ है कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, और ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक है और काफ़ी पॉपुलर हदीस पाक है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए और ख़ुद सोचिए कि आप उस काम को कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हज़ारों लोग हज़रत कर रहे हैं, काम कैसे जायज़ नहीं हो सकता है? क्या हज़ारों लोगों का करना ये दलील है हदीस शरीयत मुस्तफ़ा में कि ये जायज़ है? नहीं मेरे भाई, आप खुद सोचिए, अब दिमाग लगाएं। ये छोटी सी बात है, समझने की बात, ऐसा नहीं है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा और सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।